आज के इस शो में कुछ खास है, पर वो खास चीज़ क्या है जिसकी वजह से आज मैंने इस शो को खास बनाया है। मैं अनुप्रिया इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। मैं जिस समाज के बारे में बात कर रही हूँ, जिस पिछड़े वर्ग की बात कर रही हूँ, वो है हमारा समाज, यानी कि किन्नर समाज, जिसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी कहते हैं। और उसी किन्नर समाज का एक चेहरा हूँ मैं। ऐसा पहली बार होगा कि कोई किन्नर वर्ग का प्रतिनिधि हिंदी मीडिया रिपोर्टर बनकर डेमोक्रेटिव लाइफ के ज़रिए आपके सामने एक शो के तहत आपके रूबरू होगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अनुप्रिया सिंह और डेमोक्रेटिव लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज से मेरा शो दी अनुप्रिया शो शुरू हो रहा है। आज से रोज़ रात 8 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप मेरे साथ डेमोक्रेटिव चरखा के ज़रिए द अनुप्रिया शो पे रहेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, बातों में बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे किस तरह से सरकार इस समय राजनीति खेल रही है। वर्चुअल रैली इतना ज़रूरी था कि कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग को भी लोग भूल गए। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज मेरा पहला शो है। आज मैं पहली बार आप सब से लाइव होने जा रही हूँ। इसीलिए आज जिस कहानी को और जिस विषय वस्तु को मैं लेकर के आने वाली हूँ, ये मेरे समाज की विषय वस्तु है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किन्नर समाज की। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अनुप्रिया सिंह और आज हम बातें करेंगे किन्नर वर्ग की वर्तमान परिस्थितियां और कोविड-19 जैसे महामारी में किस प्रकार काट रहे हैं किन्नर अपने समाज का बोझ, और महामारी महाकाल बनकर खड़ी है किन्नरों के लिए। 15 अप्रैल 2014 ये वो दिन है जिस दिन समाज का एक बहुत ही प्रमुख अंग हमारे समाज से जुड़ा था। ये वो लोग हैं जो अक्सर आपके घर में, आपकी खुशियों में, आपके समाज की खुशियों में शामिल होने के लिए आते हैं। आपको बुरी नज़र से बचने के लिए, आपके परिवार को, आपके समाज को खुशियाँ और दुआएं देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग की जिसकी कहानी लेकर के आज हम डेमोक्रेटिक चरखा के द्वारा आपके सामने आए हैं। भारतीय उच्च न्यायालय एवं भारतीय संस्कृति ने जिसे तृतीय लिंग यानी तीसरा लिंग का दर्जा दिया, आज हम उस समाज की, उस समुदाय के लोगों के बारे में बात करेंगे और वर्तमान जो उनकी स्थितियां हैं, जो परेशानियां वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेल रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस समाज को स्वीकार करना जिस समाज को हम हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जिस समाज को हम कभी अपने बराबरी का नहीं समझते। हमेशा तुच्छ और तीखी कटाक्ष जैसी चीज़ें झेलने वाला किन्नर समुदाय आज भी आपके घरों में आकर के खुशियों की बारिश कर जाता है। फिर हम इंसान होने के नाते क्यों उस समुदाय को नहीं स्वीकार कर पाते एक इंसान होने के नाते। किन्नर वर्ग शुरू से ही समाज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन करके रहा है। कलंक, भेदभाव जैसे शब्दों से नाता रखने वाला ये समाज हमेशा इन सारी चीज़ों से महरूम रहा है जो सामान्य जीवन में सामान्य लोगों को मिलता है। उन मौलिक अधिकारों से हमेशा वंचित रहा है जिसको पाने का अधिकार भारत के हर पुरुष और स्त्री को है। आज हम वर्तमान परिस्थितियों पे बात करेंगे कि किस प्रकार कोविड-19 के समय में, जहां पूरा संसार इस महामारी से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं किन्नर समाज के लिए कोविड-19 जैसी महामारी भूखमरी महाकाल बनकर के खड़ी है। किन्नर समाज जो अपने पुश्तैनी व्यवसाय के कारण जाना जाता है, शादियों में नाचना गाना, आपके घरों की खुशियों में शरीक होकर के आपको दुआएं देना और आपके द्वारा प्राप्त कुछ पैसों से अपना घर चलाने वाले ये किन्नर आज पूर्ण रूप से अपने घर में बैठ गए हैं। लॉकडाउन पूरे शहर में लगा है, पूरे देश में लगा है, विश्व स्तरीय रूप में भी लगा है। जहां पुरुष और स्त्री इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं किन्नर समाज, जिस समाज को कभी भी पुरुष और स्त्री के समाज ने स्वीकार नहीं किया, आज विपदा आने पे वही किन्नर समाज
इस विपदा में भी पुरुष और स्त्री के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। हमारा किन्नर समाज, जिसे हम कभी भी स्वीकारते नहीं हैं, वो भी लॉकडाउन में अपने घर में बैठे हैं और उनका व्यावसायिक पुश्तैनी जो व्यवसाय है वो पूर्ण रूप से बंद हो पड़ा है। खाने पीने के लाले आ गए हैं, राशन की कमी हो गई है। जिस किराए के मकान में वो रहते हैं वहाँ पर रहना भी दुश्वार हो गया है। किन्नर समुदाय की ये परिस्थिति कहीं न कहीं दिल को झंझोड़ देने वाली है। आज हम इन सारी छोटे छोटे विषयों पे बात करेंगे और अभी कितना महत्वपूर्ण है किन्नर समाज को आगे आना, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या है वर्तमान परिस्थितियाँ? कोविड-19 के समय में पुश्तैनी व्यवसाय बंद हो गए हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, घर में रहने के लिए भी पैसे नहीं हैं, सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं से भी वंचित है किन्नर वर्ग। तो इतनी सारी परेशानियों के बाद कैसे जी रहा है हमारा किन्नर समाज? मैं बात कर रही हूँ उन किन्नर समाज के अंदर बैठी उन किन्नर बहनों को। जब सरकार, प्रशासन, समाज ने साथ छोड़ दिया, तब किन्नर वर्ग के ही कुछ चेहरों ने किन्नर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए और कोविड-19 जैसे महामारी में साथ देने के लिए आगे आए और उनकी सहायता प्रदान की। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के लीडर्स की जो पूरे बिहार में एक सपोर्ट सिस्टम बन करके इस समय खड़े हैं। किन्नर वर्ग और किन्नर समुदाय के बारे में बात हो और बिहार के दोस्ताना सफ़र ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्ताना सफ़र ऑर्गेनाइजेशन की। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किन्नरों द्वारा और किन्नरों के कार्य और मौलिक अधिकारों के लिए हमेशा से ही तत्पर रहा है। समाज की मुख्य धारा से किन्नर वर्ग को जोड़ने के लिए, सरकार और किन्नर समुदाय के बातों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सदैव ही एक पुल बन करके समाज में खड़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी संस्था की जो किन्नरों के मौलिक अधिकारों पे ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकारता पे भी कार्य करती है। दोस्ताना सफ़र, जिसकी सचिव रेशमा प्रसाद जी हैं, किन्नर समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली रेशमा किन्नर समुदाय को बहुत अच्छी तरह से जानती है और समाज और सरकार के बीच जो खाई खुदी हुई है उसको भरने का कार्य करती है। किन्नर समुदाय की छोटी छोटी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य दोस्ताना सफ़र की संस्था द्वारा शुरू से ही बिहार में हो रहा है। ये बात सिर्फ पटना की, भभुआ की, सासाराम की या किसी एक ऐसे पर्टिकुलर जगह की नहीं है, बल्कि ऐसे पूरे बिहार का स्थिति है जहाँ भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जहाँ भी किन्नर समुदाय है, वहाँ पर ये संस्था कार्य करती है और ऐसे समुदाय के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। दोस्ताना सफ़र ने किन्नर समुदाय की वर्तमान स्थिति, कोविड-19 महामारी से जूझते किन्नर समुदाय को सपोर्ट किया और एडवोकेसी मीटिंग करके अपने स्टेक होल्डर्स से, वैसे संस्थाएं जो किन्नर समुदाय की मदद करने के लिए आगे आना चाहती थी, उनसे बात करके उन्हें राशन प्रोवाइड कराया। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने दोस्ताना सफ़र को मदद किया, जिसमें ई-कार्ट, गूंज न्यू दिल्ली, पटना वुमेंस कॉलेज, बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेड्स एसोसिएशंस हैं। इन संस्थाओं ने दोस्ताना सफ़र की मदद की और दोस्ताना सफ़र के सहयोग से भूखमरी और कोविड-19 जैसे महामारी में जूझते किन्नर बहनों की राशन की पूर्ति की। लेकिन जो राशन सरकार द्वारा मिलने वाली थी वो क्यों किन्नर समुदाय को नहीं मिला? भारत के पुरुष और स्त्री वर्ग जिन्हें सरकार द्वारा राशन प्राप्ति होती है और कोविड-19 जैसे महामारी में हर तरफ राशन वितरण हो रहा है सरकार द्वारा, वहीं किन्नर समुदाय क्यों वंचित रह गया इस सुविधा से? राशन कार्ड ना होने की वजह से किन्नर समुदाय को नहीं दिया गया था राशन। लेकिन दोस्ताना सफ़र बिहार ने हाई कोर्ट में एक अपील की, जिसके द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर समानता का अधिकार रख करके सारे लोगों को एक दृष्टि से देखते हुए उच्च न्यायालय ने
फैसला सुनाया कि राशन के बिना भी किन्नरों में बटेगा राशन। और बस उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने पूरे बिहार में पटना से शुरुआत करते हुए राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जिला पदाधिकारी के आदेश पर पूरे जिला में बटा राशन। किन्नर समुदाय के बीच राशन वितरण हुआ जिला पदाधिकारी के आदेश द्वारा, और किन्नर समुदाय इस राशन को प्राप्त करके सरकार का बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करते हुए नजर आई। किन्नर समुदाय शुरू से ही हमारे समाज का एक बहुत ही बड़ा अंग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं छोटी छोटी समस्याओं को हम दिल में बिठा लेते हैं और अपने दिमाग में बसा लेते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी हमारा किन्नर समाज जब हमसे जुड़ गया है तब हम सामाजिक स्वीकारता उसे नहीं दे पाते हैं। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती है, बात राशन, आवास, शिक्षा, व्यवसाय, हर जगह एक ही सवाल पूछती है कि किन्नर समाज हमारे समाज से क्यों अलग है। सामाजिक स्वीकारता एक बहुत बड़ा विषय है किन्नर समाज के लिए और हमारे समाज के लिए भी। आज हम सबको सामाजिक स्वीकारता के आधार पर जब उच्च न्यायालय और भारतीय संस्कृति ने स्वीकार कर लिया है तो क्यों हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वक्त आ गया है हमें अपने आप को और हमारे समाज को बदलने का और हमारे किन्नर समाज को स्वीकार कर एक नया समाज बनाने का। हाँ, तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी शो में, इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।